गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें अब तक हमने पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड डेरिवेटिव्स। मोर देन 90% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, वो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप क्रम से इन सभी वीडियो को देखें और अपनी कॉपी और पेन लेके बैठें और अपने नोट्स बनाएं। आज हम इसकी लास्ट यूनिट अपनी शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन हमें पढ़ना है नाइट्रो एल्केन्स के बारे में, नाइट्रो बेंजीन के बारे में, एमीन्स, डायजोनियम सॉल्ट एक्सेट्रा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रो एल्केन्स। सबसे पहले मैं इसमें ये बताता हूँ कि नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है। देखो, नाइट्रो ग्रुप इज दिस NO2। लेकिन NO2 लिखने में सबसे पहला पॉइंट आपको हमेशा सीखना है कि नाइट्राइट भी NO2 होता है। तो अगर इफ इट इज़ लाइक दिस, मॉलिक्यूलर फार्मूला नाइट्राइट एंड नाइट्रो दोनों का NO2 है, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, O दिस, तब तो ये कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप। इसको हम और इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा के दिखाएं तो ऐसा दिखा सकते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ने अपना इसको दे दिया, तो इस ऑक्सीजन के पास तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये ग्रुप तो कौन सा होता है? नाइट्रो। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी कौन सा है? NO2। लेकिन यही ग्रुप अगर हम ऐसे लिखते हैं, ON डबल बॉन्ड O, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? NO2। इसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि आप सोचो भी नाइट्राइट को भी हम, जैसे हमें लिखना है सोडियम नाइट्राइट तो हम लिखेंगे NaNO2। सिल्वर नाइट्राइट तो हम लिखेंगे NaNO2। ये नाइट्राइट है। और हमें लिखना है नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, तो नाइट्रो कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा कि एक हाइड्रोजन हमने एल्केन का किससे रिमूव कर दिया है? नाइट्रो ग्रुप से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मीथेन का एक हाइड्रोजन लगा हटा के हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया, तो नाम क्या बन गया इसका? नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन। सिमिलरली पोजीशन नंबर 2 पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया। नॉर्मल इसको हम सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स बोल देते हैं, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर हमें नाइट्रो ग्रुप लगाया। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रोप्रोपेन। 2 नाइट्रोप्रोपेन। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, टर्शरी पोजीशन पे लगाया नाइट्रो ग्रुप, टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स हो गए। इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल 2 नाइट्रोप्रोपेन। 2 मिथाइल 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स हुए। नाइट्रो कंपाउंड्स में शुरुआत में एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड से कर रहा हूँ, जो कि एक सिंपल टॉपिक है। हालांकि इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है नाइट्रो कंपाउंड्स में, वो होते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम पूरा करते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, जिसका नॉमेनक्लेचर और एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट लेते हैं प्रेपरेशन ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। वेरियस मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के जो बनाने के मेथड्स हैं, उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए, पहला मेथड लिखो, नंबर वन है, डाल दिए फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में, मैंने बताया अच्छी तरह। इसमें आप लाइन लिखें कि एल्काइल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट से करने पर, नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्राइट।
ये सिल्वर नाइट्राइट, देखो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। अभी मैंने बताया था नाइट्राइट और नाइट्रो में डिफरेंस। अब जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी नाइट्रो एल्केन्स। प्रोडक्ट क्या बनता है इससे, नाइट्रो एल्केन्स। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, तो ध्यान रहे नाइट्रो एल्केन्स प्रोडक्ट बन जाएगा AgX। ऐसे नहीं कि नाइट्राइट बना दें इससे आप। हाँ, इसकी जगह अगर हम पोटाशियम या सोडियम नाइट्राइट लेते हैं तो फिर नाइट्रो एल्केन नहीं बनेंगे, तब तो उससे अल्काइल नाइट्राइट ही बनेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट से किया। मैंने यहाँ कंडेंस करके लिख दिया जानबूझ के ताकि ध्यान रहे आपको। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोमीथेन। प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी नाइट्रोमीथेन। ओके, तो सिंपल रिएक्शन है, काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में नंबर टू मेथड लिखिए आप, फ्रॉम एमीन्स। नंबर टू मेथड लिखिए फ्रॉम एमीन्स। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब एमिनो ग्रुप टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, व्हेन एमिनो ग्रुप इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन, तो इनका ऑक्सीडेशन करने पर, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 से इनका ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स। देखो यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। CH3 थ्राइस CnH2। आपके कोर्स की 2-3 किताबों में लिखा कि टर्शरी एमीन्स। ये टर्शरी एमीन नहीं है, ये प्राइमरी एमीन है। ये कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन। मैं इसको एक्सपेंड करके लिख के बताता हूँ आपको। देखो CH3 CH3 इस एमीन को गलत लिखा हुआ है, कई जगह टर्शरी एमीन लिखा हुआ है। टर्शरी एमीन नहीं है, टर्शरी कार्बन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा है। टर्शरी एमीन क्या होते हैं, प्राइमरी एमीन। इसके बाद जो एमीन्स पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरह आपको आ जाएगा। ये देखिए, ये कौन सा एमीन है, इट इज़ ए प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन है, इसके अंदर 2 पोजीशन में मिथाइल लगा, 2 प्रोपेनामाइन। नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज दे रहा हूँ इसलिए कि आप जो बुक्स आपके सिलेबस की हैं उनके अंदर इसको टर्शरी एमीन लिखा है, लेकिन इट इज़ ए प्राइमरी एमीन। अंडरलाइन कर दिया मैं, देखो प्राइमरी एमीन। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें किससे, KMnO। बस ये ध्यान रखना है कि पॉसिबल रिएक्शन तभी होती है जब जो एमिनो ग्रुप है, प्राइमरी एमिनो ग्रुप किस पे लगा होता है, टर्शरी कार्बन पे लगा होता है। ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी कार्बन पर लगा होता है, तभी हम इस पर रिएक्शन होती है। तो ये एमिनो ग्रुप का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाते हैं, टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड्स टर्शरी बन जाते हैं क्योंकि नाइट्रो ग्रुप किस पे लगा हुआ है, टर्शरी कार्बन पर लगा है। तो प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो गया, 2 मिथाइल 2 नाइट्रोप्रोपेन। 2 मिथाइल 2 नाइट्रोप्रोपेन जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। नंबर 3, नेक्स्ट मेथड देखते हैं प्रिपरेशन का, वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन का क्या मतलब होगा कि एल्केन्स की रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करें, एल्केन्स, जनरल लिखो पहले, एल्केन्स की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से एट हाई टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, नाइट्रो एल्केन्स आर द प्रोडक्ट फॉर्म। नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो एक लाइन लिखना है आपको कि एल्केन्स की क्रिया सांद्र HNO3 से उच्च ताप पर करने पर नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने स्टार्ट किया मीथेन से, मीथेन का रिएक्शन किया HNO3 से, टेम्परेचर लिखा 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक H हटेगा, एक H हट के नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, आंसर बन जाएगा नाइट्रोमीथेन। प्रोडक्ट क्या बन गया, नाइट्रोमीथेन। लेकिन देखो इस केस में क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मान लो प्रोपेन लिया हमने और प्रोपेन को HNO3 से
ऊपर लिख रखा है मैंने टेम्परेचर 400-500 डिग्री पे गर्म किया, तो बहुत मिक्स। पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रो ग्रुप लग सकता है, पोजीशन नंबर 2 पे लग सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो क्लीवेज होके हमें नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन भी बन सकते हैं। तो इसके जो मेन प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन से बन जाएंगे, देखो कौन कौन से मेन प्रोडक्ट बन सकते हैं इस रिएक्शन से। पोजीशन नंबर 1 पर नाइट्रो ग्रुप लग सकता है, पोजीशन नंबर 2 पे नाइट्रो ग्रुप लग सकता है, फिर क्लीवेज हो सकता है। क्लीवेज होके क्या होगा, नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन मिल सकता है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है इससे। तो वेपर फेज नाइट्रेशन से ये बनता है। इसके बाद हम कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। ओके, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन से कंटिन्यू करते हैं। पेज चेंज करता हूँ मैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। हेडिंग डाल दो आप, केमिकल reactions of aliphatic nitro compounds, chemical reactions of aliphatic and nitro compounds। हालांकि अगेन जैसा कि मैंने पहले बताया था, रिएक्शंस नाइट्रो कंपाउंड्स में हमेशा एरोमेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी एलिफेटिक की कुछ रिएक्शंस अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर 1 रिएक्शन लिखो, जैसे रिडक्शन। अब रिडक्शन में यहाँ आपको करा रहा हूँ एलिफेटिक का, लेकिन रिडक्शन पे जब भी क्वेश्चन होगा आपके पास तो किसका होगा, एरोमेटिक का, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन में स्पेशली कराऊंगा आपको। पूरा एक लेक्चर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन पे लगेगा। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसा यहाँ भी है। नंबर 1 रिडक्शन में नंबर 1 डालो, इन एसिडिक मीडियम और विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एसिडिक मीडियम में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है इट इज़ रिड्यूस टू एमिनो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन होकर क्या बन जाता है, एमिनो ग्रुप बन जाता है। तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर कि नाइट्रो कंपाउंड्स का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या अम्लीय माध्यम में आप चयन करने पर नाइट्रो ग्रुप का आप चयन होकर एमिनो ग्रुप प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लिखें, जैसे इसके मान लो हमने लिया नाइट्रोमीथेन और नाइट्रोमीथेन का रिडक्शन किया। रिड्यूसिंग एजेंट हम 2 लेंगे इसके अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और 10 प्लस HCl। 10 प्लस HCl, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर, मिथाइल अमीन। नाइट्रो ग्रुप का आपको तो ध्यान रखना, बाकी ग्रुप ऐसे कैसे रह जाएगा, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन किसके अंदर हो जाएगा, मिथाइल अमीन में रिडक्शन हो जाएगा, राइट। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल ले हम इसके अंदर से CH3 ट्वाइस CHNO2, इसका रिडक्शन हमने किया मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या 10 प्लस HCl से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगेन बस एमिनो ग्रुप, रिड्यूस टू एमिनो ग्रुप। लेकिन यही रिडक्शन अगर हम न्यूट्रल मीडियम में करें, उदासीन माध्यम में, न्यूट्रल मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड। जिंक और अमोनियम क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है इट इज रिड्यूस टू एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन। नाइट्रो ग्रुप किस में रिड्यूस होता है, एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन में रिड्यूस हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिया, मान लो हमने वही नाइट्रोमीथेन का एग्जांपल लिया और नाइट्रोमीथेन का रिडक्शन हमने किया किससे, जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड। ये हमेशा बताई जाती है आपको कि रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट अब चाहे क्या है उस पर निर्भर करता है। यहाँ जिंक और अमोनियम क्लोराइड लेंगे तो क्या बन जाएगा, एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन। अब एल्काइल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, मिथाइल NHOH, एन मिथाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। नाम क्या होगा इसका, एन मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म।
तो रिडक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम इट इज़ कम्प्लीटली रिड्यूस टू एमिनो ग्रुप, इन न्यूट्रल मीडियम नाइट्रिक ग्रुप रिड्यूस टू एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ओके, एक और देखिए नंबर 3 था रिडक्शन विद टिन क्लोराइड एंड HCl। टिन क्लोराइड और HCl से अगर रिडक्शन करते हैं तो हमें एन अल्काइल हाइड्रोक्सिलमीन प्लस ऑक्सीम्स का प्रोडक्ट मिलता है। प्लस क्या मिलता है, ऑक्सीम। तो ये हालांकि एरोमेटिक में काफ़ी डिटेल कराऊंगा आपको इसकी, मैं यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मान लो नाइट्रोइथेन और नाइट्रोइथेन का रिडक्शन हमने किया टिन क्लोराइड प्लस HCl से। तो टिन क्लोराइड प्लस HCl से रिडक्शन करने पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एन अल्काइल हाइड्रोक्सिलमीन। तो एन अल्काइल हाइड्रोक्सिलमीन में तो क्या हो जाएगा, CH3CH2 NHOH, एन इथाइल हाइड्रोक्सिलमीन प्लस साथ में क्या बन जाएगा, ऑक्सीन। डबल बॉन्ड OH ग्रुप को कौन सा बोलते हैं, ऑक्सीम, राइट। ये ऑक्सीम किसका हो गया, एसीटल्डिहाइड का ऑक्सीम है, इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, एसीटल्डोक्सीम, एसीटल्डोक्सीम। और इसका नाम अभी मैंने बताया था एन इथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो रिडक्शन रिएक्शन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन जब हम पढ़ेंगे तो उस पर बस सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये होता है, चीज़ यही है सब, लेकिन इससे थोड़ा और डिटेल बताऊंगा इस रिएक्शन की। नंबर 2 रिएक्शन लिखिए आप, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। जल अपघटन देखिए, अगर हमारे पास प्राइमरी नाइट्रो ग्रुप है, प्राइमरी नाइट्रो जल अपघटन में 3 एग्जांपल बनाता हूँ। प्राइमरी, जैसे प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, RCH2NO2। इसका हम हाइड्रोलिसिस अगर हम एसिडिक मीडियम में करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये जो ग्रुप है इट इज़ हाइड्रोलाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल एमीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे इससे, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, लेकिन यही अगर हम हाइड्रोलिसिस सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स का करें, लाइक R2CHNO2 एग्जाम्पल हम कोई भी बना सकते हैं इससे, तो प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस से करेंगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, देन इसके हाइड्रोलिसिस को क्या बनेंगे, कीटोन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे प्रोडक्ट, कीटोन्स, RC डबल बॉन्ड कीटोन्स प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंट प्रोडक्ट, कीटोन्स प्लस नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आ गई, थर्ड एग्जाम्पल, मान लो हमने टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड लिया और इसका हम एसिडिक मीडियम हाइड्रो, नो रिएक्शन, यानी टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। अब एक रिएक्शन और बताता हूँ आपको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, जब भी आपको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन लिखनी होती है तो मैंने क्या बताया, नाइट्रस एसिड को ऐसे एक्सपेंड करके लिखो आप, HON डबल बॉन्ड O, कितनी लिखो, कभी भी लिखो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, नाइट्रस एसिड को ऐसे लिखना चाहिए हमें। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, इससे अभी आपको पता चल जाएगा। पहला लिखते हैं हम प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स। तो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो क्या बनते हैं, नाइट्रोलिक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। इसको लिखने के लिए तो कैसे लिखो, प्राइमरी नाइट्रो RCH2NO2 और इसकी रिएक्शन कराए नाइट्रस एसिड से, का मतलब हो गया HON डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पर O, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो O डबल बॉन्ड NOH, वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड और इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप तो एक है और एक जुड़ जाएगा नाइट्रो ऑक्सीम्स, यू कैन से नाइट्रो ऑक्सीम्स। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज RC, ये नाइट्रो ग्रुप लग गया, ये आ गया डबल बॉन्ड NOH, इस ग्रुप का नाम होता है ऑक्सीम, तो नाइट्रो ऑक्सीम्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। आपको याद आ रहा है कहाँ पढ़ा हमने नाइट्रोलिक एसिड, अभी याद आ जाएगा। देखो नाइट्रोलिक एसिड में अगर हम एल्कली डाल दें तो हमें रेड कलर प्राप्त होता है,
ये रिएक्शन कहाँ बताई थी मैंने आपको? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के डिस्टिंक्शन में। तो प्राइमरी अल्कोहल को हम पहले नाइट्रो में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं और नाइट्रोलिक एसिड बनता है और उससे क्या मिलता है? रेड कलर। नंबर 2, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स। अब सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन लिखो। सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स की इससे रिएक्शन कराएंगे तो स्यूडोनाइट्रॉल्स प्राप्त होंगे। क्या मिलेंगे? स्यूडोनाइट्रॉल्स। देखिए रिएक्शन लिखने का तरीका देखो आप, तो R2CHNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्शन ऐसे लिखने से हमेशा पता चल जाएगा क्या चीज़ होगा, स्यूडोनाइट्रॉल। अब इसमें देखो OH, यहाँ पे क्या आएगा? OH मैंने लिख लिया, फिर N डबल बॉन्ड O। ये देखो, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव, राइट। ये N डबल बॉन्ड हो, तो नाइट्रोसो नाइट्रो कंपाउंड्स R2C पे एक ग्रुप तो कौन सा लग गया? नाइट्रोसो, और एक ग्रुप कौन सा लग गया? नाइट्रो कंपाउंड्स। इसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडोनाइट्रॉल्स। इसे क्या बोलते हैं? स्यूडोनाइट्रॉल्स। और स्यूडोनाइट्रॉल्स में जब एल्कली हम डालते हैं तो हमें ब्लू कलर प्राप्त होता है। कौन सा रंग प्राप्त होता है? ब्लू कलर प्राप्त होता है। और नंबर तीसरी चीज़ है टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स, नो रिएक्शन। HNO2 से इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रस एसिड की। अभी मैंने बताया जैसे कहाँ पढ़ते थे हम इसको, अगर आपको ध्यान हो, इफ़ यू रिमेंबर, एल्कोहल के डिस्टिंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल के डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब विभेद करने में हम इसका यूज़ करते हैं। और उस टेस्ट का नाम भी आपको याद आ जाएगा। देखो क्या नाम था? विक्टर मैयर टेस्ट में हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था। तो ओके, आज हमने स्टार्ट किया है नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स, और इसमें हमने पढ़ा एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन और कुछ रिएक्शंस, राइट। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोबेंजीन यानी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। उनमें काम काफ़ी ज़्यादा होगा, वो नाइट्रो कंपाउंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।